हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का 5वां चैप्टर यानी वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। विधायिका के बारे में हम जानेंगे आज। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे और इनके कार्यों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों का वर्णन करें। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो अध्यक्ष है वो लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए संविधान में एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। एक अध्यक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं। अब लोकसभा में जिसकी भी सरकार बनती है तो उसी दल में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी मंत्रियों के समूहों में से किसी एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है लोकसभा का। लेकिन वो अपनी पार्टी का फेवर नहीं करेगा, वो निष्पक्ष होकर यानी स्वतंत्र होकर कार्य करेगा, जिसे हम साधारण भाषा में स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर अपने सदस्यों में से एक स्पीकर चुनते हैं। जस्ट मैंने आपको यही बात बताई जो यहाँ पे लिखा है। स्पीकर चुने जाने के बाद वह सदस्य अपने राजनीतिक दल को छोड़ देते हैं और निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य भी करते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बीजेपी के ओम बिड़ला लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, यानी हम बात करें स्पीकर के कार्य और शक्तियों का वर्णन करते हैं। तो अध्यक्ष यानी लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यानी हम बात कर रहे हैं जो स्पीकर है वो बैठकों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, अगुवाई करेगा तथा संसद में अनुशासन बनाए रखने का भी ये कार्य करेगा। अध्यक्ष लोकसभा के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। अध्यक्ष लोकसभा का कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री को भी ये सलाह देता है। वह सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए सदस्य को भी क्या करता है? चेतावनी देता है। यानी जितने मंत्रीगण हैं लोकसभा के सदस्य में आए हैं, बैठकों में भाग लिए हैं, तो जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय का जो कार्य होता है वो अध्यक्षता करना होता है, अनुशासन बनाए रखना होता है। अब हम बात करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बाहर भी भेज सकते हैं यदि वह समझे कि सदन में गंभीर अव्यवस्था फैल रही है। तो जितने समय वो चाहें तो वो बैठकों को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। अध्यक्ष लोकसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों पर क्या करता है? साइन करता है, हस्ताक्षर करता है। अब हम बात करते हैं कि विधेयकों के प्रकार। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश किए गए हैं। विधेयकों को सरकारी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयक मंत्री के अलावा कोई और व्यक्ति विधेयक को पेश करे उसे हम क्या कहते हैं? निजी विधेयक कहते हैं, यानी निजी कानून कहते हैं। वित्त विधेयक ऐसे विधेयक जिनका संबंध धन प्राप्त करने या खर्च करने से होता है, इन्हें हम धन विधेयक कहते हैं। गैर वित्त विधेयक ऐसे विधेयक जिनका संबंध धन प्राप्त करने या खर्च करने से नहीं होता, उन्हें गैर विधेयक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए। दोनों में से कौन सा सदन शक्तिशाली है? तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 545, जबकि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा आपातकाल की घोषणा करता है। राज्यसभा आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। कार्यपालिका पर लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है, राज्यसभा का नहीं पाया जाता है। लोकसभा कार्यपालिका को हटा सकती है। अगर देखा जाए तो लोकसभा जो है वो शक्तिशाली सदन है और कानून बनाती है या निर्माण करती है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कार्यपालिका पर भी लोकसभा का नियंत्रण पाया जाता है। इसलिए दोनों सदनों में से अत्यधिक शक्तिशाली जो है वो लोकसभा है, ना कि राज्यसभा।
तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा विधानमंडल का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा भारत में कौन कौन से प्रांतों में राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका को अपनाया गया है। आपको ध्यान से क्वेश्चन समझना है। राज्य के लिए एक संसद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विधानमंडल। अब हम बात करते हैं कि विधानमंडल में दो अंग होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा क्या होता है, विधान परिषद। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेट यानी कुछ ऐसे राज्य में दोनों चीजें पाई गई है, विधानसभा भी पाई गई है और विधान परिषद भी पाई गई है, तो उसी के बारे में हमें समझना है। संसद की तरह भारत में कुछ राज्य में भी यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों द्विसदनात्मक लिख लेना, द्विसदनात्मक विधायिका को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में भी संसद की तरह दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित कितने हैं, 8 हैं। द्विसदनात्मक वाले जो राज्य हैं वो कितने, 6 हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अब हम बात करते हैं कि विधान परिषद क्या है। विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो नगर पालिका और स्थायी संस्थाओं के सदस्य द्वारा किया जाता है। उस सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल उन सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त रखी है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं, तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। और हमने पढ़ा था कि स्टेट में जो संसद है जिसको हम विधानमंडल कहते हैं उसमें कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब हम बात करते हैं योग्यता। वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष का हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, यानी कंगाल ना हो, बर्बाद ना हो, उजड़ा चमन ना हो। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की विधानसभा, यानी विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, जनता द्वारा ना। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि भारतीय संसद में लोकसभा का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा। आपको ये सब चीजें मैंने पढ़ाया भी था। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या विभिन्न राज्य में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 404, मध्य प्रदेश में 231, आंध्र प्रदेश में 295, पश्चिम बंगाल में 295 और गोवा में 40 और दिल्ली में 70 सीटें आदि। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि गूगल वगैरह पे चेक करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं योग्यता। भारत का वो नागरिक हो, कम से कम वो 25 वर्ष का हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब जस्ट बताया था कि भाई राज्य का एक छोटा संसद होता है, उसी को विधानमंडल कहते हैं। अब उसके बारे में हमें पढ़ना है, कार्य और शक्तियों के बारे में हमें जानना है। विधानसभा और विधान परिषद के कार्य और शक्तियों की तुलना कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको ये बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लेकिन विधानसभा शक्तिशाली होता है। दोनों सदनों की तुलना निम्न आधारों पर की जा सकती है। विधायी शक्ति दोनों सदन मिलकर क्या करती है, कानून बनाती है। हम बात करते हैं जो कानून होता है वो दोनों सदन मिलकर क्या करती है, कानूनों को बनाती है। विधानसभा किसी विधेयक को पास करके विधान परिषद में भेज देती है। जैसे हमने पढ़ा था कि भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से राज्यसभा में वो कानून भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रखता है, तो वो 14 दिन के बाद उसे पास समझा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको समझना है। यदि विधान परिषद भी पास कर देती है तो इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता, और यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो जीत किसकी होती है, विधानसभा की। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय क्षेत्र में विधान परिषद के पास बहुत सीमित शक्ति होती है। धन विधेयक सिर्फ कहाँ पेश कर सकते हो,
तो भाई विधानसभा। और मैंने बताया था कि भाई धन विधेयक लोकसभा में पेश होता, राज्यसभा में नहीं होता। और यहाँ पे भी याद रखना कि राज्य का जो धन विधेयक होता है वो कहाँ पेश होगा, विधानसभा। उसे पास करके विधान परिषद के पास भेज दी जाती है। विधान परिषद उसे सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन बाद इस विधेयक को पास माना जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। दोनों सदनों के सदस्य कार्यपालिका से क्या कर सकते, प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन कार्यपालिका पर विधानसभा का नियंत्रण पाया जाता है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मुख्यमंत्रियों के साथ साथ सभी मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं चुनाव संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, विधानसभा द्वारा होता है। जबकि विधान परिषद के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है राज्यसभा विधानसभा वाले भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेते। आपको पिछली वीडियो में भी मैंने सारी बातें बताई थी। इस प्रकार विधानसभा प्रत्येक क्षेत्र में विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की दल बदल किसे कहते हैं। यदि कोई सदस्य अपने दल के आदेश के बावजूद संसद में उपस्थित नहीं होता या दल के निर्देशक के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे तो इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल को रोकने के लिए 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो विधान पालिका की सदस्यता को वो खो देता है। क्या करता है, खो देता है। आपको यहाँ पे लिख लेना है, खो देता है। तब तक वह मंत्री या कोई लाभ के पद पर नहीं रह सकता जब तक वह दोबारा चुनाव ना जीत ले। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि दल बदल का मतलब क्या है। एक पार्टी में जो व्यक्ति है उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में वो चला जाता, इसी को हम दल बदल कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए।